अपन हमको एक दरखास्त दिखा दीजिए, हम पेशेवर है, रंडी है, छिनार है, बदमाश है, कुछ भी करती हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बोला। कुर्सी पे कहाँ मैं चली जाऊं? हमारे लिए तो इतना आपत्ति है, इतना कष्ट हमारे ऊपर है कि मेरा आत्मा कहता है रोड पे अपना जान खो दूं। बहुत कष्ट है हमको भैया है, ये मान लीजिए। भूखे मर रही थी। बहुत सारी सच्चाई को नहीं लेकर चलेंगे, गलत शब्द लेकर चलेंगे। ये रंडी नहीं होती, हमारा नहीं होती, क्यों अपना जान दे देती। ये खुद महिला गलत थी, इसलिए अपना जान दे दी। जिस समय इनका घर फूंका गया था, हमको जानकारी नहीं था। इनका कहना में है कि अगर इनको लेके दौड़ रहे हो तो कोई हमारी मदद कर सकते हो, वो इतना कहना चाहो। जानकारी बहुत है। आप 24 घंटे मेरे दरवाजे से आते हो जाते हो। विधान चौधरी की यहाँ अखिलेश के मनई, राममूर्ति वर्मा है और तुम एक दलाल हो, एक घुसखोरी हो, इसीलिए गरीबों की मदद नहीं करने वाले हो तुम लोग। लेकिन हमसे मिलो, मैं मादर चौध हूँ, न तुम्हारा हेल्प करूँ। डीएम एसपी कप्तान से लेके थाने तक लेके आए समझ में। अब कहते हो हमको मौका नहीं था, ऐसे गुजर रहे थे, ऐसे देख रहे थे, तब भी आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी बता दूं कि मैं जहां यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर देखिए, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और भैया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इन लोगों ने बहुत अच्छा समय दिया। भैया जो है भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं और ये भैया सपा का सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ मैं जब से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इस बीच में एक जो है महिला बैठी हुई हैं और रिपोर्टिंग के समय जो है उनके आंसू टपक रहे हैं। और हमको लगता है कि इस समाज द्वारा या यहाँ के व्यक्तियों द्वारा उन्हें सताया गया है, प्रताड़ित किया गया है। और जैसा कि मोदी जी नारा लगवाते हैं कि कहीं न कहीं से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या जो है जनता यहां पर संतुष्ट है? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम लोग का ग्राउंड रिपोर्टिंग का एक ही मतलब होता है कि जो समाज में जो मतलब कि समाज में हो रहा है, जो भी तकलीफें हैं, जो गरीबों की तकलीफें हैं, उन तकलीफों को जो है समाज में जो उजागर किया जाए, और हमारा कोई मकसद नहीं होता भैया। और ये देखिए हमारे बीच में महिला उपलब्ध मतलब हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या जो है, जैसे कि अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, कि क्या आपको भी कोई तकलीफ है या किसी के द्वारा आप सताई गई? मैं सबके दिशा सताई गई। हमको प्रधान ने सताया बहुत, हमारे ग्राम सभा के आदमी ने सताया, हमको यहाँ रहने दिया, हमारे आदमी को जेल भेजा, चोरी में आरोपित करके। विधान चौधरी ने मेरे घर तक, यहाँ तक जो ग्राम सभा के मालिक है वो रात में बोले, सवेरे आए कहें तुम्हारे घर कौन कौन सोया था। मैं उनसे बोली तुमको इतनी समय मिला है पूछने के लिए, जब रात मेरे घर कोई सोया था, क्यों नहीं रात में आके पूछे मेरे घर कौन सोया था? सुबह में आके पूछ रहे थे? सुबह में क्यों आए पूछे आप? उनका क्या आरोप था कि आप गलत धंधा करती? हाँ, हम गलत धंधा करती थी। थाने में सूचना गया, हमारा घर फूका गया, हमको ना कॉलोनी दिए, हमको ना राशन कार्ड दिए, हमको कुछ नहीं दिए थे। तो लोग इतना क्यों आपके पीछे पड़ते हैं कि ऐसा करते हैं? पीछे ऐसा करते थे, ये आबादी और बंजर की जमीन है जी। हमारे रहने का ठिकान नहीं था। मैं ये घर 2 हाथ का बना के यहाँ मैं रह रही हूँ। इधर देख सकते हैं आपके पीछे छत भी नहीं है, शायद बारिश होती होगी तो इनके सामान भीग जाते हैं। सब भीग जाता है भैया, हमारे रहने का ठिकान नहीं है। मतलब हमारे पास इतने समय 8 परिवार 6 परिवार हैं, लेकिन सब बेरोजगार बैठे हैं, रोजगार नहीं है। कोई 100 रुपया कमा के आता है तो दाल और चावल और आटा और तेल मसाला ला के खाते हैं। लेकिन हमको ये यहाँ की जनता, हमारे प्रधान ये ना इतना नहीं खाने दे रहे हैं। हाँ, इसीलिए हमारे घर फुकवाए, यहाँ से इनको भाग जाना है। विधान चौधरी ने खुद बोला, जो ग्राम सभा के मालिक थे, यहाँ तक बोले जब एक्सीडेंट हुआ था, अब तुम्हें रही हूँ तब बताए बाप का तुम्हारा घर फूक रही। हम कहते हैं हमारा घर फुकवा दे, हमें कोई टेंशन नहीं है। इतने में हमारा घर वो वास्तव में फुकवा दिए। आपके घर में आग लगा दी? हमारे घर में आग लग गया था। आग लगाए थे? आग हमारे घर में 6 साढ़े 6 बजे लगी थी शाम को मई का महीना था। हाँ, बताइए, जो गरीब हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक मतलब कहावत है, गरीबों की मेहरी गांव भर की सरहद। तो जो गरीब होता है और दुबरे बर्धा के जो उन्हें किलनी लागे नहीं, तो वही समस्या आ गई। अगर कोई गरीब है जो रोटी हम गरीब है, हमारे ऊपर इतना आरोप लगाया जा रहा है, जो और सबकी घर की बहन बेटी हैं, बड़े से बड़े हैं, उनकी घर में नहीं ऐसा हो रहा है। घर पे टेप, अपने चूतर पे गांड पे टेप तो नहीं लगाए हैं, मोहर तो नहीं लगाए हैं मादर चोद, उनके घर में और अत्याचार हो रहा है। बिना शादी की हुए लड़का घर में कैसे पैदा होकर गिर जाता है? हमको कोई कहने नहीं जा रहा है। लेकिन हम एक गरीब महिला हैं, अपना कमा रही खा रही हैं, हमारे ऊपर दुनिया का आरोप है।
ट्रक वालों को रखी हो तो उसको रखी हो, उसके साथ जाती हो, उसके साथ जाती हो। हाँ, किसी ने कभी हमको पकड़ा, किसी पकड़ के दिखाया? चलिए ठीक है, अगर ये आरोप लगा रहे हैं, क्या आज तक कोई ऐसा हुआ कि आप भूखे सो रही हैं? क्या कोई आज तक कोई आकर आपकी हेल्प किया कि हाँ भैया राशन ले हेल्प किया? कोई हमारा हेल्प नहीं किया, चाहे हम भूखे सोए चाहे वैसे सोए। तो यही देखिए, यही हमारे देश की व्यवस्था है। इनसे कोई नहीं पूछने आएगा कि आपके पास राशन है, दाल है, चीनी, आप भूखे सो रही, कुपोषित सो रही हैं। और अंगुली उठाने के लिए, रंडी आवारा बनाने के लिए ये समाज अंगुली उठाता है गरीब महिलाओं के ऊपर। हाँ, गरीब महिलाओं के ऊपर कोई कभी नहीं पूछा क्या तुम खाई हो कि नहीं खाई हो, कपड़ा पहने हो कि नहीं पहने हो। चाहे हम मांग के पहने, चाहे मांग के खाएं। क्यों ग्राम सभा की जिम्मेदारी नहीं होती? क्यों तुमको प्रधान बनाया गया? इसीलिए तो प्रधान मंत्री बनाया है, इसीलिए प्रधान चुना जाता है कि एक आंख से सबको ताकि, चाहे छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। लेकिन हमको कभी नहीं चाहा, कभी नहीं देखा। और जिसे जब आपके ऊपर आरोप लगा, क्या थाने वाने में ही बात गई? हाँ, ये सब हो गया, थाने में हो गया। मैं जब पहले एप्लीकेशन थाने पे लेके गई तो थानेदार तो ले लिए, तो उस दिन हमारे घर कोई पुलिस नहीं आया। दोबारा मैं कल फिर थाने पे जब गई दूसरे दिन, तो दीवान जी बोले ऐसा तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तुम्हारा FIR नहीं दर्ज होगा। हमने बोला उनसे क्यों नहीं दर्ज होगा? वो कहता है आपके यहाँ की जनता कहती है तुम गलत हो, तुम पेशेवर हो। मैं बोली ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं पेशेवर हूँ, लेकिन आप इसके पहले कहाँ थे? जितना दरखास्त प्रधान ने डाले हो, हमारे यहाँ की जनता ने डाला हो, आप केवल हमको एक दरखास्त दिखा दीजिए। हम पेशेवर है, रंडी है, छिनार है, बदमाश है, कुछ भी करती हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बोला, कुर्सी पे बैठा, एकदम चुपचाप बैठा। हमारे पति हमारे साथ गए थे, हमारे पति थाने के अंदर हमसे हाथ जोड़ा। कहता है ऐसा पुष्पा की अम्मा हाथ जोड़ रहा हूँ यहाँ, तो चलो अपनी बेइज्जती ना करो। हमके चुप, बेइज्जती हम नहीं करवा रही है, बेइज्जती ये भोसड़ी करवा रहा है। जो इसको कुर्सी दिया गया है, ये पद भी पाया है कानून देखने के लिए, लेकिन ये कानून हमारा नहीं देख रहा है। बोला कि तुम्हारे एक जनता कहती है। फिर वो जब हार गया सबसे, तो कहता है क्या मैं तो सुना तुम ट्रक वालों के साथ ट्रक पे बैठ के घूमने जाती हो। मैंने बोली ठीक है, मैं ट्रक वालों के साथ घूमने जाती हूँ, मैं दुनिया के साथ घूमने जाती हूँ। जब मेरा पेट नहीं भरेगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी घूमने। निकाल तू अपना गाड़ी, मैं तेरे साथ घूमने चलूंगी। अगर तेरे पास इज्जत है तो भोसड़ी यही लागे उठ जा तू, मैं तेरे साथ तुम्हारी गाड़ी पे मैं बैठ के घूमने जाऊंगी। लेकिन देख, मैं तेरे थाने से जात हूँ, मैं दोबारा तेरे थाने पे मूतने नहीं आऊंगी। वो तो वास्तव में दोबारा उसके थाने पे नहीं गई। मैं पहुंची कप्तान साहब के यहाँ, कप्तान साहब ने मेरा कागज फेंक दिया। ऐसे आपका कागज फेंक दिया? हाँ, मेरा कागज कप्तान साहब ने फेंक दिया, क्योंकि विधान चौधरी ने टाइट किया था। विधान चौधरी ने रुपया दिया था थाने पे कप्तान साहब की। हमने कहा ठीक है। उसके बाद मैं पहुंची DM के यहाँ। DM से अपना दरखास्त की और कागज रख दी। DM साहब जब पढ़े, मोबाइल से कप्तान साहब को गाली दिया, थानेदार को गाली दिया। ये महिला गलत नहीं है कि इसको बनाया जा रहा है केवल रंडी पेशा में। तो ने दिया है, तो तुरंत 1 घंटे के अंदर में 2 लोग गिरफ्तार हुए, तुरंत मुकदमा हमारे का लिखा गया। अच्छा। इतना हाँ, तब वहाँ मेरी सुनवाई हुई। इसके पहले हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। तो देखिए, जो सरकार की जो भी जमीनें हैं, आबादी है, जो भी वहाँ पर, तो गरीबों को रहने के लिए सरकार पट्टा देती, हक देती है। अगर ये बेचारी आज इनके पास जगह जमीन होती तो आज यहाँ पर रहने के लिए मजबूर ना होती। और इसमें भी जो दरिंदे हैं, जो भी मतलब किस तरीके से हैं, इनका मतलब थोड़ी सी कितना जमीन हुई है? यहाँ आधा बिस्सा जमीन है, आधे बिस्से में एक बर्मा है, बर्मा पीछे। दिखाइए आप देख सकते हैं, ये अकबरपुर रोड के बगल में ये महिला रहती हैं और इनके साथ इतनी प्रताड़ना होती है, इतना कि यहाँ तक कि इनके पति को जेल में कर दिया गया और इनके घर में आग लगा दिया गया। और शायद ईटा पत्थर भी बरसा रहे थे आपके घर? ईटा पत्थर भी 18 दिन बरसाए थे, सारी रात 18 रात 18 दिन इस घर पर ईटा पत्थर चला है। कभी जब महाभारत हुआ था तो उसमें 18 दिन में 18 हथौड़ी सेना मरी थी, और यहाँ पर 18 दिन जो है पत्थर सिर्फ एक महिला पर पड़ा है, वो भी यहाँ तक है। लेकिन बर्मा ने हमको बनवाने नहीं दिया, कहता है मेरा नंबर है, मेरा मकान केवल यही इतने में है। अबे चाहे सड़क में चला जाए और चाहे हमरे रहने के लिए कुछ छूट जाए, बस यही है। लेकिन तब भी इसमें हमको रहने नहीं दे रहे हैं। हम कहाँ चले जाएं? सरकार जहाँ हमको बता दे वहाँ हम चले जाएं, या सरकार हमको एक कटोरा दे दे, हम रोड पे अपना मांगे खाएंगी। जब हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो अपना भाई अपने पेट के लिए मैं भीख मांगूंगी और खाऊंगी और रोड पे सो जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि एक गरीबी की हालात। यहाँ पर देखिए मड़ई है और ये देखिए बरसात का महीना है, शायद इनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि इस पर जो है करकट या मड़ई कुछ रख सके। चाची जी आ जाइए आप।
ये ऊपरा जो है पनिया बरसत हुई तो कुल पानी लग जाती है। हाँ, यहाँ पानी बरसता है, सब हमारा बिस्तर भीग जाता है, हमको सोने को ठिकान नहीं मिलता। लेकिन आज तक ना प्रधान हमको कॉलोनी दिया। कॉलोनी के अलावा अगर हमको 10,000 या 20,000 रुपया दे दिया होता, ये हम करकट अपना छवा के अपने बाल बच्चों को सुता तो सकती, बना के 2 रोटी खिला तो मैं सकती। लेकिन प्रधान नहीं चाह रहा था, हमको कोई नहीं चाह रहा है, सरकार भी नहीं चाह रहा है। या सरकार के सामने हमको ले चल के पेश करिए, मैं अपनी बातें सरकार के सामने रखूंगी। तो मोदी जी यही देख लीजिए, जैसा कि आप कहते हैं कि किसी के पास कोई भी मतलब कि परेशान नहीं होगा। मैं जहां पर खड़ा हूं, आज बरसात का बारिश का महीना है, सावन का महीना चल रहा है और यहां पर देखिए सब बिस्तर भीगे हुए हैं। और किस तरीके से शायद जब रात होती होगी तो इन बच्चों के रहने के लिए भी ठिकान नहीं। हमारे बच्चे भीज भीज के सोते हैं, मैं खुद भीज के सोती हूँ, हमारा बिस्तरा भीज जाता है, कपड़ा भी भीज जाता है। आप मोदी जी हो या कोई सरकार हो, आप लोग आए, आप लोग खुद देख सकते हैं क्या व्यवस्था मेरे पास है। मैं तो ये नहीं कहूँ, व्यवस्था हमको मिला। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मोदी जोगी जी गलत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसमें अधिकारियों की कमी है। जो यहाँ के प्रधान हो, सेक्रेटरी हो, जो बीडीओ हैं, उनको तो कम से कम इनकी गरीबी को दिखाना चाहेगी। अरे इनकी गरीबी क्या दिखाओगे, उल्टे इनको जो जिसमें अपने छप्पर में रह रही हैं, इनको जलाया गया, ईंट पत्थर चलाया गया और किस तरीके से गुजार रही। तो ऐसे दशा हम कैसे आप यहाँ पर जिंदा? अब जिंदा है, भगवान जिला रहे हैं, रोवा रोवा के जिला रहे हैं, घुट घुट के मैं जी रही हूँ, केवल मर नहीं रही हूँ। कहाँ मैं चली जाऊं? हमारे लिए इतना आपत्ति है, इतना कष्ट हमारे ऊपर है कि मेरा आत्मा कहता है रोड पे अपना जान खो दूं। बहुत कष्ट है हमको भैया है, ये मान लीजिए। मैं कहाँ पे जाऊं और कैसे अपने बच्चों को जिलाऊं, कैसे मैं रहूं? कौन दे रहा है हमको, कौन देख रहा है? कुछ नहीं कोई देख रहा है। हमारे जिंदगी के सहारे का कोई नहीं है और कैसे मैं जी रही हूँ, सब कुछ आप लोग देख रहे हो। आज इतना उम्र मेरी 60 साल की हो गई, हम कानूनी के पात्र नहीं हैं, हम आवाज़ हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज तक कोई हमको आवाज़ दिया, चाहे प्रधान हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे केहू हो, हमको कोई नहीं दिया। हमारे सामने से हर एक अधिकारी गुजरते हैं, क्या अधिकारियों की आँख फूटी रहती है? अधिकारी नहीं देख रहा है ये महिला कैसे है, इस महिला का मकान कैसा है, ये तो आँख से सुझाता है कि नहीं सुझाई पड़ती। बिल्कुल देखते होंगे, क्यों नहीं देखते होंगे? देखिए मुजफ्फरपुर रोड है, एक गांव का क्या घंटा ये रोड चलता है, सौगा पार में हो रही है। और ये महिला देखिए, इनके दिल में इतना दर्द है कि इनके पास जो है आंसू टपक रहे हैं, पसीना कम लेकिन कहीं कहीं से आंसू हैं। और ये आंसू ऐसे नहीं निकलते हैं, जब इनके अंदर कोई दर्द होता है तभी जाकर के आंसू ये निकलते हैं। तो ये बताइए कि जो है अब तक आपकी इतनी उम्र बीत गई, या जो है किस सरकार को आप मानेंगे कि कौन सी सरकार अच्छी? सरकार इसी को मानेंगे जो सरकार हमारा हेल्प करेगा, जो सरकार हमारे लिए व्यवस्था करेगी, उसी सरकार को हम मानेंगी और बकिया किसी सरकार को नहीं मानेंगी। आज तक आपको जो है किसी भी सरकार से कोई मदद हमको किसी सरकार से, किसी प्रधान से आज तक कोई लाभ नहीं मिला। और सिर्फ जब वोट लेना होता तो क्या कहते हैं? वोट मांगना आते हैं लोग। विधान चौधरी ने वोट मांगने जब आया प्रधान, वो हमारे आदमी से क्या बोले, आपके वोट का हमको विश्वास है लेकिन इनके वोट का हमको विश्वास नहीं है। मैं बोली मेरा मकान जलवा दिए थे, फुकवा दिए, अभी विश्वास लेने आए हो? विश्वास कैसे लोगे? यानी आपको खुद पता था कि मैं इनके साथ जो है नाइंसाफी किया हूँ, इनके साथ मैं जो है जबरदस्ती किया हूँ, फिर भी किस मुंह से वोट मांगने आए? पता नहीं क्या मुंह लगा कि हमसे वोट मांगने आया। मैं कैसे वोट उसको दूंगी? और ऊपर से कह रहे हैं कि हमको विश्वास नहीं। विश्वास नहीं है। अरे विश्वास दिलाओगे तब तो विश्वास रहेगा। हमको विश्वास दिलाओ, मैं तेरे साथ रातों दिन चलूंगी, आपके लिए हेल्प कर सकती हूँ, वोट भी मांग सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जब तुम हमको देख कर जल रहे, मेरा 1 रुपये का हेल्प नहीं कर रहे हो, तो क्या मुंह लगा के आते हो मेरे सामने? अच्छा, जब ईटा पत्थर चला रहे थे तो बच्चों के ऊपर भी बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर खतरे था। मेरे पूरे परिवार चढ़ा गए थे। वो बड़ा लड़का है, वो जो काला शर्ट पहना है, छोटा था, वो बड़ा लड़का, उसके इस पे ईटा गिरा आग पे। छोटा लड़का, उसके ऊपर ईटा गिरा था। उतने समय हमारे बाप श्री जिंदा थे, हमारे बाप श्री आके सोए थे, ये तब मरिया था, तो सोए थे तो एक ईटा उनके इस पे लगा। वह बोले अरे मैया हो, अरे माधव चौदावा हमार जान ले ला भोसड़ी, ले हम छोड़ के चला जाता ही ले ला। हमारे पूरे परिवार चौटा गए थे, पूरे परिवार घायल थे। 18 दिन मैं खाना नहीं बना पाई थी, न सो पाई थी, न देख पाई थी। सुबह होती थी तो मैं अपने पति के बारे में जेल थाना देखती थी। यानी आपके पति को जेल में बंद करके आप पर हमारे पर इतना अत्याचार हो रहा था, भगाने के लिए केवल।
बताइए, शर्म नहीं आती है कि एक महिला को इस तरीके से तकलीफ देना? कहीं ना कहीं से समाज के लिए बहुत बड़ी दुख दर्द की बात है। और इसमें जो सरकार की गलती नहीं, कम से कम जो यहाँ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अगर वो लोग अगर टाइट रहते या शासन प्रशासन अगर अपराधियों पर अंकुश लगाता तो शायद इस तरीके से जो महिलाएं सताई जा रही हैं, और ऐसी ही महिलाएं जब आत्महत्या कर लेती हैं तो यही लोग आरोप लगाते हैं कि उसके पास खाने के लिए नहीं थे, आर्थिक तंगी में नहीं लगाएंगे। जो महिला आत्महत्या कर लेगी उसको क्या बोलेंगे? अरे रंडी रही होगी, किसी के बजाय रही होगी, किसी के बारे में कुछ करती रही होगी, इसलिए अपना जान हत्या कर ली। सच्चाई को नहीं दिखाएंगे कि वो भूखे मर रही थी। बहुत सारी सच्चाई को नहीं लेकर चलेंगे, गलत शब्द लेकर चलेंगे। ये रंडी नहीं होती, हमारा नहीं होती कि अपना जान दे देती। ये खुद महिला गलत थी, इसलिए अपना जान दे दी। कहीं ना कहीं से महिलाओं के लिए एक और आफत है समाज में। अगर कुछ नहीं पाते थे, कहते हैं कि महिला को जो गर्भ रहा होगा इसलिए समाज में मुंह ना दिखाने के लिए इसलिए अपना वो जान दे दी। कुएं में गिर गई हो, रोड पे कट के गई हो, ये भोसड़ी कोई नहीं सोचेगा ये खाने के लिए मर रही थी। हो सकता है खाने से मरी हो। देख लीजिए मेरे घर में क्या है, मोदी जी सरकार जी है, क्यों सरकार, मेरे घर में देखिए कितना आटा है, कितना चावल, मेरे घर में क्या क्या है, लेकिन तभी हमारा कोई हेल्प करने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो गरीबों के हित के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के हित के लिए है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो जोगी जी तक जाए, मोदी जी तक जाए। कम से कम इस वीडियो को देखें और उनको ये पता लगे कि कितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और किस तरीके से जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से प्रताड़ित हैं, और ये खून के आंसू पी पी करके जो है जी रही हैं। क्या कर लेना चाहिए या जहर खा लेना चाहिए? क्या ऐसा कभी होता? हाँ, ऐसा होता है। मेरे दिल में हमेशा रहता है मैं कब अपना जान दे दूं, बात में हत्या कर लूं, मर जाऊं, या फांसी लगा लूं, या क्या कर लूं। जब मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, मेरा पेट नहीं भर रहा है, मैं साड़ी और ब्लाउज मांग के लाके पहन रही हूँ, मुझे ये जीने से क्या फायदा है? क्या फायदा है? हमको क्या मिल रहा है? ना कोई रोजगार। क्या हम कहीं झाड़ू नहीं लगा सकती? क्या कोई हम काम नहीं कर सकती? क्या हमको मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। बताइए, जैसा कि लोग कहते हैं ना कि बताइए कि यहाँ तक तैयार है कि हम झाड़ू नहीं लगा सकते, लेकिन उसमें दिक्कत आती है कि अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है तो आपसे झाड़ू नहीं लगवाया जाएगा। भाई नहीं लगवाया जाएगा तो हमको भूखर मरने दीजिए, हमको भाई भूखर मरने दीजिए। या तो होगी जो है हमको कटोरा दे दे, अपना रोड पे हम मांगे खाएंगी, स्टेशन पे मांगे खाएंगी। जब इनके लिए नहीं, हमको भी हमारे लिए 10 दिन के पास है, तो क्या हम इनका गुड़ गाएं? हमारे लिए यही व्यवस्था कर दीजिए, और क्या बता सकती हैं हम। तो देखिए, जो दर्द था इन्होंने अपने दर्द को कहा। और जोगी जी, मोदी जी, अगर इस तरीके से अगर रोड पे या कोई भी महिला है, कोई भी गरीब है, तो उन पर ध्यान दिया जाए, अधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए, तो कम से कम जो इस तरीके से गुजारा कर रहे हैं उनको जो है नज़रअंदाज ना किया जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनके साथ इंसाफ मिल सके। दोस्तों, जय हिंद।